निसंतान थे, कोई संतान नहीं था। लेकिन जब ये लोग आने लगे यहाँ तो यह बच्ची हुई है, यह भी बच्ची हुई। इसमें जब डॉक्टर से पूछे जाके तो डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 6 लाख रुपया लग जाएगा इस बच्ची के इलाज में। लेकिन ये प्रभु के पास प्रार्थना को नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि जो बच्चा दिया है वही इलाज भी करेगा। और प्रार्थना करते गए करते करते इनको ऐसे जगह मिला जहाँ जाके इन्होंने इलाज करवाया। और वहाँ बिल्कुल यानी कि ये समझिए कि बिल्कुल पैसा लगा ही नहीं। जहाँ 6 लाख रुपया खर्च होना है वहाँ पे मात्र 10 से 15 हजार रुपये में इनका फुल इलाज हो गया और बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। दूसरी गवाही है इनकी कि साल भर पहले हमारे ही साथ में, हम लोगों के साथ में एक आशीष प्रार्थना में गए थे शिविर लेने के लिए। और वहां पे जब ये पानी से जब नहाए तो जो इनके पास बिनाय था काफी दिनों से वो ठीक नहीं हो पा रहा था। ठीक होता था, हो जाता था, होता था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और जब वहां गए तो इन्होंने कहा कि हे प्रभु यदि यह बिनाय बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं जाके कलीसिया में गवाही दूंगा। और इनका बिनाय ठीक हुए साल भर हो चुका है। साल भर के बाद एक गवाही देते हैं हम सब मिलके और साथ आप सिस्टर का नाम है चंदा देवी। इनकी गवाही है कि इनके पति गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते सवारी को गए पहुंचाने के लिए पहुंचा के जब वापस आ रहे तो सामने से गाड़ी आ रहा था ट्रक। और ट्रक आते ही जैसे सामने आया उन्होंने अपनी साइड से काटा। साइड से जैसे काट रहे वैसे उनको ऐसे लगा कि हमें कोई धक्का दे दिया। और इतनी तेज धक्का कि गाड़ी वहां से रोड से नीचे गिरी। और नीचे गिरी तो 3 बार पलट गए। 3 बार पलटने के बाद जब वहां लोग थे वो कहे कि ड्राइवर मर चुका है, इसमें है नहीं, चलो हम देखते हैं। इतने में पुलिस की गाड़ी भी आ गई। लोग बोले कि ड्राइवर को बचाओ, ड्राइवर को बचाओ। और जब वहां पे देखे लोग तो गाड़ी तो टूट चुकी थी, शीशा फूट चुका था। तो आगे के हिस्से से उस गाड़ी में से ड्राइवर निकल के बोले कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो गाड़ी में हुआ है, हम भले चंगे हैं, प्रभु ने हमको बचा लिया है। हम सब मिलकर पुलिस में सिस्टर का नाम है चंदा देवी। इनकी गवाही है कि इनके पुत्र रसिया में रहते थे और जब रसिया में गए तो ये प्रार्थना करती रहती कि हे प्रभु हमारे बच्चे को रखवाली करना, हमारे बच्चे को रखवाली करना, कुछ होने न पाए। और जो मंदिर बिल्डिंग का काम करते हैं और जब उस मंदिर पे चल के जब काम कर रहे थे उसी टाइम की बात है सारे लेबर एक साथ हुए और 25 लेबर वहीं पे उनका स्वर्गवास हो गया, वहीं पे मर गए लोग। लेकिन ये माँ जो प्रार्थना करती थी अपनी बच्चे के लिए, प्रभु यीशु मसीह का कितनी बड़ी कृपा थी कि इसे 26 में से एक आदमी बचा और 25 मर गए। प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऊपर बहुत सारा आशीष दिया। कौन बता रही है कि ये टाइम दौड़ का ये बहुत जगह दवा कराई थी, ठीक नहीं हो रही थी। ये यहाँ पर 3-4 महीने दिन से आ रही है। तो जो इनके बचतानी में सूजन था वो निकल गया है। और इनका दूसरा गवाही है कि ये बॉन कहीं गई थी तो ये बॉन बता रही है कि हमारे देश में मेरे सब में घुस गया और उसी दिन से इनके सब दर्द करना शुरू हो गया। वो कभी ठीक नहीं हो रहा था। ऐबान पिछले हफ्ते यहाँ पे आई थी और यहाँ से गई, उसी दिन से इनका जो सर में दर्द था वो निकल गया है। और इनका तीसरा गवाही है जो बच्चा है वो बहुत बदमाशी कर रहा था। ऐबान बता रही है कि कोई भाग जाता था। तो ऐबान बता रही है जब से यहाँ पर आ रहा है पूरी तरह से शांत रहता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मुझे धन्यवाद। ये बाइबल में घटना ऐसे लिखी गई है कि एक स्त्री को लहू बहने का 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उन्होंने जाकर विश्वास से यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो उसी समय चली गई। इसी विश्वास से यहोवा ने अपने पेट पर हाथ रखा और प्रार्थना की, बोली कि प्रभु मुझे भी छुएगा और मुझे भी चंगा करेगा। इसी विश्वास के दौरान प्रभु ने इन पर दया कर 1 साल हो गया, इनको कुछ बीमारी नहीं है। इसलिए वह परमेश्वर को धन्यवाद देती है। सुरांती देवी है। ये वहाँ अपने पति का गवाही बता रही है
कि इनके पति के फेफड़ा में पानी हो गया था। 15 वर्ष से उनको दवा चल रहा था। तो वह बता रही है दवा चल रहा था, उनका जो फेफड़ा में पानी था वो नॉर्मल रहता था, ठीक नहीं हो रहा था। तो और उनका ब्लड में इंफेक्शन भी हो गया था, पूरा ब्लड पानी हो गया था। बहन बता रही है कि 15 साल से वो दवा खाते आ रहे थे, ये लोग बहुत परेशान थे। तो ये बहन यहाँ को जानी और 2 महीने से आ रही है। बहन बता रही है जब से हम यहाँ आना शुरू किए तो उनके पूरे दवाई उठाकर बिक दिए। और परसों ये अपने पति को लेकर हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ पर जांच हुआ पूरा तरह से, तो पूरा उनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। का नाम है उनकी गवाही है कि बचपन से इनको हाइड्रोसिन का बीमारी था, बड़ा हो गया था, लेकिन ये कितनाओं भी इंतजाम किए वो ठीक नहीं हुआ था, बहुत परेशानी होता था इनको। लेकिन जब ये यहाँ आने लगे तो आते आते उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन प्रभु ने इनको आशीष दी और वह हाइड्रोसिन का जो बीमारी था इनका बिल्कुल निकल चुका है और जितनी सारी होना चाहिए वैसे ही है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद। ये ना मीना देवी, ये अपनी गवाह बता रही कि इनका मोबाइल जो बड़ा वाला मोबाइल था वो खराब हो चुका था और जो बनाने के लिए गया तो वहाँ पे दुकानदार ने उनसे 2200 रुपया मांगा। ये बात मैं उतना नहीं दे पाऊंगी, वो लेकर घर पर आई। घर पर प्रभु के सामने मोबाइल रखकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। उस प्रार्थना के द्वारा ये बात बता रहे कि मेरा जो मोबाइल खराब